बीजेपी नेता कहें या फिर अश्लील नेता, इनका नारा इतना कमजोर है कि कहीं भी और कभी भी खुल जाता है। इनकी फितरत ही गंदी है, इनके संस्कार ही अश्लीलता से भरे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, कभी कोई नेता सड़क पर हवस का नंगा नाच करते दिख जाएगा तो कभी 70 साल का बुढ़ा बीजेपी नेता डांसर को चूमते दिख जाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और अगर इससे भी काम पूरा ना हो तो कुछ बीजेपी नेता सेक्स रैकेट चलाते भी दिख जाएंगे। यही काम है इनका, जिस्म का धंधा। यही नहीं, अभी और सुनिए। बीजेपी के एक प्यारे नेता हैं, नाम है अतुल चौरसिया। ये भाई साहब मध्य प्रदेश के जबलपुर में रानी दुर्गावती मंडल के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इनका काम होटल की आड़ में सेक्स रैकेट चलाना है। अब देखिए ना कि अतुल चौरसिया की घिनौनी करतूत सामने आई है। जबलपुर पुलिस ने बीजेपी नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया को सेक्स रैकेट चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। जी हाँ, असम की एक युवती नौकरी की तलाश में जबलपुर आई थी, जहां मोटी कमाई का झांसा देकर अतुल और उसके साथी शीतल दुबे ने उसे एक होटल में रुकवाया। फिर उस युवती को सेक्स रैकेट की जाल में फंसा दिया। युवती ने पुलिस से कहा कि वह 3 साल पहले नौकरी की तलाश में जबलपुर आई थी। इसी दौरान बीजेपी नेता अतुल और शीतल से उसकी मुलाकात हुई। फिर दोनों ने उसे लालच देकर देह व्यापार में ढकेल दिया। पीड़ित युवती ने यह भी बताया कि होटल में आने वाले पुरुषों को सीधे उसके कमरे में भेजा जाता था। हर ग्राहक से रैकेट चलाने वाले 2 से 5 हजार रुपए वसूलते थे, लेकिन उसे कम रुपया दिया जाता था। जब भी वह पैसे मांगती थी उसे धमका कर चुप करा दिया जाता था। फिर 4 महीने पहले किसी तरह वह उन पापी दरिंदों के चंगुल से फरार हो गई। वह अपने बचे हुए पैसे अतुल और शीतल से मांगने लगी, लेकिन वे दोनों उस युवती को धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद युवती पुलिस के पास पहुंची। बीजेपी नेता अतुल चौरसिया तो गिरफ्तार हो गया है, पर शीतल दुबे अभी भी फरार है। कुछ ऐसा ही कांड एक और बीजेपी नेता का सामने आया था इसी साल 22 मार्च को। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में केशव झाम नाम का एक बीजेपी नेता स्पा सेंटर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था। जी हाँ, मुजफ्फरनगर में स्पा सेंटर में 22 मार्च को देर शाम पुलिस ने छापा मारा था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। छापेमारी में शहर के चर्चित बीजेपी नेता केशव झाम के अलावा मौके से 3 लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था और मौके से आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई थी। मामला नई मंडी कोतवाली इलाके के भोपा रोड पर ब्लोसम स्पा सेंटर का था। पुलिस को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि ब्लोसम स्पा के नाम पर गैर कानूनी धंधा चल रहा है। पुलिस ने छापेमारी के बाद स्पा संचालक, लड़कियों और केशव झाम को हिरासत में ले लिया था। केशव झाम को बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी मोहित बेनीवाल का करीबी माना जाता है। ये फंस गया सीएम। वही एक आध बीजेपी नेता तो इतने अच्छे हैं कि डांसरों के बीच जमकर प्यार बांटते हैं, उन्हें बाहों में भरकर खूब चूमते हैं। चल झूठा। मिलिए ना यूपी के बलिया जिले से बीजेपी के नेता बब्बन सिंह रघुवंशी से। भाई साहब 70 साल के वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, लेकिन हरकतें देखकर आपको लगेगा कि ये जनाब नेता कम हवसी दरिंदे ज्यादा हैं। अच्छा, दरअसल बब्बन रघुवंशी का एक वीडियो कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था, जिसमें वह एक डांसर को गोद में बैठाकर किस करते नजर आ रहे थे। वाह क्या सीन है। पर वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद बीजेपी नेता का हवस भरा अंदाज पूरे देश के लोगों को देखने को मिल गया था। बब्बन रघुवंशी ने मामले पर सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है। अब पता नहीं, हो सकता है कि डांसर के होंठ और बब्बन चीचा के होठों को जबरदस्ती एक दूसरे के पास लाया गया हो सकता है कि चीचा डांसर को सिपियार दे रहे हों। अच्छा, अब जैसा बब्बन रघुवंशी का कहना था उसी के आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन बात तो यह है कि डांसर भी ठीक थी और बब्बन भाई साहब की भी हालत ठीक ही दिख रही थी। तो साफ है कि बब्बन रघुवंशी को चूमने में मजा तो आया ही होगा, काहे कि नारा तो ढीला ही है उनका भी। सिर्फ बब्बन रघुवंशी ही थोड़ी ना, हवस का असल नंगा नाच तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकर ने किया था। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्योंकि रोड पर महिला मित्र के साथ ठीक ठाक कसरत करते हुए वायरल हो गए थे। लोगों का तो कहना था कि रोड का जायजा लेने पहुंचे हुए थे कि अच्छे से बनी है या नहीं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लड़की हाथों से रोड को छू रही थी। धाकड़ भाई साहब
पैर से रोड को छू रहे थे और हवा में हांफते हुए साइड से कसरत भी हो रहा था, वो भी दौड़ भाग करते हुए। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। हालांकि उनके हाईवे पर कसरत करने के बाद उनके साथ कुछ देर के लिए अच्छा नहीं हुआ था। बताइए, इतनी अच्छी बात के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हाँ, वो अलग बात है कि उन्हें तुरंत में जमानत मिल गई थी। ये क्या है? और पता नहीं अब तक में वो तो वॉशिंग मशीन में धुल भी चुके होंगे। कुछ ऐसे ही एक और नेता हैं बीजेपी के, जिनका नाम अमर किशोर है। इनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था अभी कुछ दिनों पहले ही। यूपी में बीजेपी के गोंडा जिलाध्यक्ष अमर किशोर वायरल वीडियो में आपत्तिजनक हालत में दिखे थे, जिसमें वह एक महिला के साथ आलिंगन की मुद्रा में दिख रहे थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन जो भी कहें, अमर किशोर हैं बड़ा मासूम। उन्होंने कहा था कि महिला की तबीयत न खराब हो गई थी, इसलिए बाहों में भर लिए थे। चक्कर आ रहा था बेचारी को, इसलिए कंधा दे रहे थे। अब हो सकता है कि अमर किशोर का कंधा उनके हाथों में हो। अब बीजेपी नेता से इतना तो मान के चलिए उम्मीद कर ही सकते हैं ना। नहीं। खैर, एक ही बात कहनी है, हर चीज एक तरफ और बीजेपी नेताओं की दरियादिली एक तरफ। कोई नौकरी की तलाश में आई किसी लड़की को देह व्यापार में धकेल रहा है, तो कोई 70 साल का बीजेपी नेता डांसर को सीपीआर दे रहा होता है, तो कोई रोड पर किसी युवती के साथ आधी रात में हाईवे की क्वालिटी टेस्ट कर रहा होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो कोई बेहोश हो रही लड़की को अपने कंधा रूपी बाहों से संभाल रहा होता है। मतलब बीजेपी है तो बड़ी सही पार्टी, मदद करती रहती है, समाज के सामने एक नया उदाहरण पेश करती रहती है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।